यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे इंडक्शन जो है 3 स्टेप्स में होता है। वेरी फर्स्ट ये एक एजम्पशंस बेस्ड है। जैसे सबसे पहला स्टेप रहेगा, यहाँ पे n उसने नेचुरल नंबर बोला है, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1। अगर ये बात सही है तो n = 1 कहता है कि ये जो है स्टेटमेंट ये सेटिस्फाई करेगी अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले n = 1 के लिए चेक करके देखते हैं कि ये बात सही बनती है कि नहीं। तो फ्रॉम हियर आप n की जगह पे 1 पुट अप कर दें, तो यहाँ पे बन जाएगा cos ऑफ 1 एंगल साइन ऑफ 1 एंगल माइनस साइन ऑफ 1 एंगल इवन cos ऑफ 1 एंगल। इसको थोड़ा सा सही करके देखेंगे तो a आपके पास cos ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल, यस। सो फॉर n = 1 के लिए वेरी फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए जब हमने n की वैल्यू 1 पुट अप करी तो a आपके पास वही मैट्रिक्स बन गई जो गिवन दे रखी हुई है। तो जो रिजल्ट है जो हमें बोला गया है वो n1 के लिए सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए देयरफॉर रिजल्ट कौन सा? ये इज ट्रू फॉर n = 1, राइट। नाउ अब n की वैल्यू 2 पुटअप करके देखोगे, फिर 3 पुटअप करके देखोगे, 4 पुटअप करके देखोगे, 5, ऐसे तो बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये तो वाइंड अप ही नहीं होगा अभी भी। तो इसको इस तरह के इंडक्शन मेथड को कंप्लीट करने के लिए उसने 3 स्टेप बना दिए। तो पहला स्टेप हमेशा ये रहेगा कि आपको n1 के लिए चेक करना है कि जो गिवन रिजल्ट है वो दी हुई वैल्यूज़ के साथ मैच करता है कि नहीं। यस, कर गया। अब हम लेट करके चलेंगे कि ये जो रिजल्ट है अप टू कुछ फिगर्स, कुछ वैल्यूज़ नेचुरल नंबर तक ये सेटिस्फाई करेगा। और वो वैल्यूज़ क्या है हम मान लेते हैं। से रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = m। m क्या है? कोई नेचुरल नंबर हो सकता है वो 100, हो सकता है वो 101, हो सकता है 150, हो सकता है 200 नेचुरल नंबर हो। तो हमने लेट कर लिया कि ये m तक सही है, ठीक है। कोई m एक नेचुरल नंबर है, वहाँ तक हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही चलेगा। और वो रिजल्ट क्या बन जाएगा? आप n की जगह पे m रख लें, तो ये क्या बन जाएगा? cos m sin m माइनस sin m cos ऑफ m। तो ये आपके पास दिस इज योर सेट 1 a पावर m। ये कुछ n वाला रिजल्ट m की शक्ल में ऐसे दिखने लग पड़ा। हमने 1 के लिए ट्रू करके दिखा दिया कि रिजल्ट पूरा मैच कर रहा है इसके साथ। m के लिए हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि से कि ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही होगा। अब हमारी सपोजिशन जो हमने लेट किया है अगर वो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली सही है तो जो हमारा रिजल्ट है वो m के साथ साथ m+1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, लेट्स चेक। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था n1 एंड सेकंड स्टेप था आपका इसे m के लिए लेट करना। फाइनल स्टेप क्या है? अब हमें m+1 के लिए इसको प्रूव करके दिखाना है। और अगर m+1 के लिए एज इट इज रिजल्ट बन जाता है, जैसे n के लिए n, m+1 के लिए m+1 का रिजल्ट बन जाता है, तो बात हमारी बिल्कुल सही है। सो लेट चेक फॉर n = m+1। तो यहाँ पे a n की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम? n की जगह पे m+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि बन जाएगा am। बेस a में पावर अलग कर दी। नाउ द वैल्यू ऑफ am, सी द वैल्यू ऑफ am हमने क्या बनाई थी, ये यहाँ पे रखते हैं। तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स cos m एंगल साइन m एंगल माइनस cos m एंगल एंड साइन ऑफ m एंगल एंड m। तो इस तरह से ये आपके पास am मैट्रिक्स जो हमने नीचे अपनी तरफ से कहा था कि यस द रिजल्ट इज ट्रू, इसकी मदद से फाइनल टच देने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ a1 इज
या ये कंसीडर कर लो या बोथ आर द सेम, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस साइन माइनस कॉस माइनस साइन एंड कॉस, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पे कॉस इंटू कॉस एम कॉस एंगल साइन एंड दिस वन बीच में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस साथ में साइन। फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो, सेकेंड एंट्री के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू साइन साथ में दिस वन, दोनों प्लस की एंट्रीज हैं, प्लस आएगा साइन इंटू कॉस। अब आगे सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, दिस इज माइनस दिस इज प्लस माइनस ऑफ साइन एम कॉस दिस वन, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी प्लस माइनस माइनस कॉस ऑफ एम, this one multiply this one sin m and sin this one and this is cos and cos। राइट, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही थी a m प्लस वन c, ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये cos a cos b sin a sin b, तो cos a cos b sin a sin b 11th का फॉर्मूला बन रहा है cos a प्लस b। cos a प्लस b क्या, ये a है और ये b है, इसमें एंगल कॉमन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज साइन ए cos b sin b, तो ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। अगेन साइन a प्लस बी में m प्लस वन और एंगल कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। अब आगे चलें, यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो, इफ़ यू टेक माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, आपके पास ये जो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन दिस वन। और यहाँ से अगर आप इसको उल्टा करके देखो, ये कॉस ए कॉस बी, आगे माइनस साइन ए साइन बी, ये सेम टर्म बन जाएगी, ये दोनों सेम बन रहे हैं। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो यहाँ पर हुआ, कॉस एम प्लस वन ऑफ एंगल, ये थीटा कॉमन था इसलिए कॉमन लेके हमने एम प्लस वन की शक्ल बनाई। अब देखो, अब इसको एंड करते हैं। यहाँ पे देखो रिजल्ट था कि अगर a आपके पास ये हो तो a पावर n इन टर्म ऑफ n बन जाएगा। ओके, हमने यहाँ पर a की n की वैल्यू 1 पुट करके देखी तो वो एग्जैक्टली a की तरह बन रहा था। यस, द रिजल्ट इज़ परफेक्टली डन। उसके बाद अभी भी कंफर्म करना था कि इज़ इट ओके फॉर 2, इज़ इट ओके फॉर 3, इज़ इट ओके फॉर 5। तो हमने क्या किया, एक जनरल टर्म उठा ली कि n कोई नंबर ले लो, थोड़ा आगे जाके हमने उसको m नेचुरल नंबर कंसीडर करके m की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करी, तो ये n का जो स्ट्रक्चर है वो m में बन गया। अगर ये सही है तो ये m+1 के लिए भी सही आंसर करेगा, उससे एक टर्म आगे। तो m+1 को स्प्लिट करके am की वैल्यू यहाँ से और a की वैल्यू यहाँ से, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो देखो n का स्ट्रक्चर n में है, m+1 का स्ट्रक्चर m+1 में बन गया। तो इट मीन्स यहाँ से हम कंक्लूड कर देंगे अपने क्वेश्चन को, यस फॉर a the result a power n for n natural number is right, hence proof। so here a and b are symmetric matrix of same order। symmetric matrix बोल दी उसने, तो इसका मतलब पहले गिवन में a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज b के बराबर है, a अपने के बराबर और b ट्रांसपोज b के बराबर है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमें शो करना है कि a b सिमेट्रिक है। कब जब ये हमें गिवन दे रखा हो, राइट।
तो इन दोनों में से आपको पहले एक को प्रूव करना है, दूसरे को गिवन लेकर। नाउ हम लोग क्या करते हैं, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमें क्या करना है, ए बी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो टू शो ए बी इज सिमेट्रिक, जैसे कि आप जानते हो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए बी ही बनना चाहिए, है ना। तो अब बना के दिखाते हैं ए बी का ट्रांसपोज ए बी कैसे बनेगा। बाय जब आप इसको ओपन करेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज इज रिटन ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, राइट। बट इन द गिवन वी आर गिवन ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आर बी एंड ए, राइट। ये बात तो बन गई कुछ ना कुछ, पर ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज बी ए के बराबर, जबकि ए बी के बराबर आना चाहिए था। नाउ बिकॉज वी आर गिवन, वी हैव गिवन, कि ये आप गिवन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, राइट। अगर ए बी बी ए के बराबर है तो बी ए को आप ए बी से टर्न कर लो, चेंज कर लो। तो ये देखिए, तो यही हम बनाना चाहते थे कि जो ए बी ट्रांसपोज है विच इज इक्वल टू ए बी, इट मीन्स दैट इज, यहाँ से ये प्रूव हुआ ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन, तब, ये कब सिमेट्रिक है, जब ये गिवन होगा ए बी बी ए, वरना क्वेश्चन यहीं पे स्टक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कन्वर्स, कन्वर्स इसलिए क्योंकि इट इज़ इफ एंड ओनली इफ पार्ट, इसमें आपको दोनों एंगल्स छेड़ के दिखाने पड़ेंगे। कन्वर्स के तौर पे क्या आएगा, हमने गिवन इसको लिया था इन द फर्स्ट पार्ट, द गिवन इज ए बी इक्वल टू बी ए। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, और गिवन जो हमने लास्ट में शो किया था ए बी सिमेट्रिक, अब इसको हम लेकर चलते हैं कि नाउ वी आर हैविंग ए बी इज सिमेट्रिक। नाउ गिवन इज ए बी इज सिमेट्रिक, इसका मतलब ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें टू प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, से ए बी को उठा लो, ए बी, राइट नाउ, और यहां पे ए बी किसके बराबर है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज, ये गिवन दे रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोज थ्योरम इसकी जो ओपनिंग होगी कुछ इस तरह से होगी, और ये यहाँ पर यूनिवर्सल गिवन दे रखा होगा कि ए बी एक ए सिंगल सिमेट्रिक है और बी भी सिंगल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे बी का ट्रांसपोज का बी का ए का इस्तेमाल करके, तो ये आप देख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी ए व्हेन, कब, जब ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले ए बी को सिमेट्रिक बनाने के लिए ए बी इक्वल टू बी ए का इस्तेमाल किया, फिर ए बी को बी ए के इक्वल करने के लिए हमने ए बी के सिमेट्रिक होने का प्रूफ का इस्तेमाल किया। इन दिस एग्जाम्पल वी आर गिवन ए बी एंड सी द थ्री मैट्रिसेस you can see on the board. We need to find the matrix, fourth matrix D from these equations, the product of CD minus the product of AB which is equals to A. तो यहाँ पे करना क्या है, हमें D निकाल के दिखाना, तो यहाँ पे let करते हैं, let D is your X, Y, Z and T। ये हमने 2x2 की एक मैट्रिक्स कंसिडर कर ली। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, C की जगह पे C की मैट्रिक्स 2, 5, 3, 8 इन द टर्म ऑफ D, X, Y, Z, T माइनस द मैट्रिक्स A 2, -1, 3, 4 एंड द B मैट्रिक्स
5 2 7 4 इज इक्वल्स टू 0। 0 को लिखा हुआ है, आप 0 को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में भी। अदरवाइज जब तक इस्तेमाल नहीं होता तब तक इसको ऐसे ही रहने दो। अब इनको प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 2x इंटू 5z, दिस इज 2y प्लस 5t, 3x एंड 8z, this is 3y and 8t। इस तरफ the product comes 2 5s are 10 minus of 7, 2 2s are 4 minus of 4, here 3 5s are 15, this is 7 4s are 28, 3 2s are 6 and 4 4s are plus 16, still 0। now repeat it, 2x 5 of z, 3x 8 of z, 2y 5 of t, 3y 8 of t। by taking this matrix to the right hand side, उस तरफ लेके जाओ, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का, उस तरफ जाके प्लस मैट्रिक्स। ये आपके पास 10 minus 7 is 3, 4 minus 4 0, this is 8, 43 is 22। now onward, अब आगे चलते हैं। यहाँ से these two matrices are equal, इसका मतलब इसकी जो सारी रिस्पेक्टिव एंट्रीज हैं आमने सामने इक्वल होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री जो है विच इज़ 2x प्लस 5z विच इज़ इक्वल टू 3, फर्स्ट वन फर्स्ट के बराबर है, और ये 3x प्लस 8z, 3x प्लस 8z इज इक्वल टू 43। एक तो ये लीनियर पेयर बन गया x और z का। दूसरी तरफ y और t का लीनियर पेयर यहाँ से मिल जाएगा, 2y प्लस 5t, 2y प्लस 5t which is equals to 0, and from the fourth element 3y 8t, 3y 8t which is equals to 22, राइट। तो ये दो लीनियर पेयर आपके पास अलग अलग तैयार हो गए। इनको आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड लगाकर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की मदद से चलते हैं। पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, आपको द कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई दिस कोफिशिएंट ऑफ x विद अपोजिट इक्वेशंस, यानी इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर दो और x का कोफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट को नीचे वाले इक्वेशन से पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके देखो। लेट्स सी क्या बनता है। 3 to the 6x, 3 5 the 15, z 9, 3 to the 6, 8 to the 16, this is 6 and 86। by changing sign cancelled out from here, minus 16 plus 15 minus of z is equals to 86 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या निकला, minus of 77। so the value of z is equals to 77। अब इस वैल्यू ऑफ z को आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें ताकि x की वैल्यू हमें पता लगे। नाउ 2x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, 2x 5z इक्वल्स टू 3, (77 मल्टीप्लाई 5) 7 पंजे 35, 35 36 38, ओके।
दिस 2x इज इक्वल टू 385 उस तरफ जाएगा, माइनस 385, दिस इज माइनस ऑफ 382, 2 of x, the value of x is minus 382 divided by 2 and the value is 191. The value of x is the value of z 77 and the value of x is equal to minus 191. अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस लीनियर पेयर में भी सेम टू सेम y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और ये y के कोफिशिएंट 2 को, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। तो यहाँ पे 3 to the 6y 15t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 3 to the 6y 8 to the 16t and 22 into 2 44. By changing sign cancelled out, this is 16 minus 15 minus of t is equals to minus of 44 and the value of t is equals to 44. तो जैसे कि वैल्यू ऑफ t 44 है, इसको इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए सो दैट हमें y की वैल्यू भी मिल जाए। आई चूज द फर्स्ट वन, 2y plus 5t equals to 0 and 2y 5, the value of t 44, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में, एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 220. सो द वैल्यू ऑफ y माइनस 220 अपॉन 2 110. सो द वैल्यू ऑफ y इज 11 माइनस 110 110. तो अब देखिए हमारे पास चारों के चारों जो वेरिएबल हमने लेट किए थे d के लिए, उनकी वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमें पूछा गया था द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स D, तो यहाँ पे x y x, द वैल्यू ऑफ x इज योर इज 100 माइनस 191, द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 110, द वैल्यू ऑफ z इज 77 and the value of t is 44. This become the matrix D. काका यही बना। Question of miscellaneous is if A and B are the symmetric, example based है, A B अगर symmetric matrix है, prove that the structure AB minus BA is a skew symmetric matrix. ये तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं हो गया? अच्छा वो प्लस के साथ था, ये माइनस के साथ है। ओके, नाउ given is this is A and B are the symmetric, तो given के अकॉर्डिंग A ट्रांसपोज A B ट्रांसपोज B के इक्वल है, प्रूव करना है हमें उसे। तो यहाँ से AB माइनस BA इसको स्क्यू सिमेट्रिक बना के दिखाना है, तो ट्रांसपोज से ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो ट्रांसपोज लेते हैं इसका ताकि रिजल्ट बना सकें इसका। तो आपके पास ओपन करने के बाद लाइक दिस यूजिंग द डी मॉर्गन थ्योरम ये घूम जाता है जब भी हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ओपन करते हैं, बी एंड ए बी एंड बी, सी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी ए एंड ए बी, ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी माइनस ऑफ बी ए होल ट्रांसपोज, अगर इसके इनकी पोजीशंस को हम आगे पीछे कर दें तो माइनस कॉमन की मदद से ये ए बी विल कम फर्स्ट एंड बी ए इन द सेकेंड पोजीशन। तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी माइनस ऑफ बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए विद अ माइनस बाहर की तरफ दिख जाएगा आपको। तो सिमेट्री की कंडीशन ही यही थी कि आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स विच रिटन इन द नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको ही ट्रांसपोज करना था, इसी का ट्रांसपोज वन नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए बन गया। सो हेंस ए बी
माइनस ऑफ बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है, हमें शो करके दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस दे रखा हुआ है ये सिमेट्रिक है। कब? जब आपके पास जो बीच में ए है वो सिमेट्रिक होगा, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक बना के दिखाना है। कब? जब आप बीच में जो ए है उसको स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चलोगे। तो श्योरली ये क्वेश्चन दो हिस्सों में होने वाला है। पहला हिस्सा क्या कह रहा है, से ए इज, अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कोई नाम नहीं है तो इसका रिवर्स पार्ट का हमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इज सिमेट्रिक, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। ये हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। से ए इज सिमेट्रिक एंड शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये हमने ले लिया, ये गिवन था। अब इसको बनाने के लिए, सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको पूरा एज इट इज उठा लो, बी ट्रांसपोज ए बी, क्योंकि इसको सिमेट्रिक बनाना तो इसका होल ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा कि इसका होल ट्रांसपोज एग्जैक्टली यही बनकर आए, राइट। पर तीनों को ओपन करने का स्टाइल नहीं है, ओपन दो दो करके ही होंगे। आप कोई भी दो का पेयर बना लो, मैं बना के चलता हूँ इसको, एक ये और एक ये, राइट। तो जैसे कि हमने बोला कि जब ये ओपन हो रहे होते हैं तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। इट मीन्स ए बी होल ट्रांसपोज ये आगे आ जाएगा, और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये फिर से प्रोडक्ट में ओपन करते वक्त ये फिर से अपनी पोजीशन चेंज करेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बन जाएगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है। तो आप ये देखिए बी ट्रांसपोज ए एंड बी, लुक एट दिस, हमें यही बनाना था कि ये पूरी की पूरी का ट्रांसपोज ओरिजिनल बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी बन जाए। सो हेंस ये बना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमें कहा गया था बी डैश ए बी को आपको सिमेट्रिक बना के दिखाना, सो बन गया इज सिमेट्रिक। कब? जब ए सिमेट्रिक बोला जाएगा, ठीक। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में इसके, शो दैट बी डैश बी ट्रांसपोज बी इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन, कब? जब हमें गिवन बोला होगा कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम ए ट्रांसपोज माइनस ए में ओपन कर लेंगे। चलिए हमें ये बना के दिखाना है, तो तरीका तो वही है, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं, ओपन फिर वैसे ही करना है, दो का पेयर बना के। तो यहाँ पर भी एक दो इसको ले लेते हैं, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये दे विल चेंज द पोजीशन, ये पहले आएगा ये बाद में चला जाएगा। एज वी डिड इन द लास्ट, द अगेन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में ओपन होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये रहा। तो यहाँ देखिए नाउ ए ट्रांसपोज इस बार ए की बजाय माइनस ए है, टेक इट, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने स्टार्ट किया था बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, जो कि वही बनकर आया है बट विद माइनस साइन, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपका गिवन जो आपका बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। थैंक यू।